आप देख रहे हैं AK सोच न्यूज और वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों का। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र का तीसरा हिस्सा जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र के तीसरे पार्ट को जारी करते हुए कई बड़े ऐलान किए हैं। इनमें 6 महीने के अंदर सील की गई 13,000 दुकानों को दोबारा खोला जाना शामिल है। इसके अलावा पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को मालिकाना हक देने का भी वादा किया है। इसके अलावा दिल्ली में 5 लाख तक का फ्री इलाज देने के साथ साथ रेहड़ी पटरी वालों को आर्थिक मदद देने का भी वादा किया गया है। वहीं अगली खबर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी को असीमित संभावनाओं वाला राज्य बताते हुए कहा कि इसकी अर्थव्यवस्था अगले 4 वर्षों में $1 ट्रिलियन हो जाएगी। उन्होंने यूपी के 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए का ब्याज मुफ्त ऋण देने की योजना शुरू कर 25,000 युवाओं के खाते में 254 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया है। जल्द 75,000 युवा उद्यमियों को ये ऋण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अगले वित्त वर्ष से जीरो पॉवर्टी योजना लागू करने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने ये बातें अवध शिल्प ग्राम में आयोजित 3 दिवसीय यूपी दिवस समारोह के उद्घाटन समारोह में कही हैं। 24 जनवरी से 26 जनवरी तक चलने वाले इस समारोह का उद्घाटन देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। वहीं दोस्तों अगली खबर में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में मर्ज 0 से शुरू होगी कैलकुलेशन। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जिससे कर्मचारियों के वेतन में सुधार की उम्मीद बढ़ गई है। एक ताज़ा अपडेट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 0 यानी 0 कर दिया जाएगा। मतलब ये पे कमीशन लागू होते ही महंगाई भत्ते को 0 कर दिया जाएगा। और कयास ये भी लगाया जा रहा है कि जनवरी 2026 तक महंगाई भत्ता 63% पहुँच जाएगा। नियम के मुताबिक इसे 50% होने के बाद ही 0 करके बेसिक में मर्ज किया जाना है, लेकिन 50% होने पर भी इसे मर्ज नहीं किया गया था। अब चर्चा है कि नया वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने पर कर्मचारियों के डीओ को शून्य करके बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। हालांकि चर्चा ये भी है कि सिर्फ 50% को ही मर्ज किया जाएगा, अतिरिक्त 13% को मर्ज नहीं किया जाएगा। अब इस पर अंतिम फैसला सरकार को लेना है। ऐसे में ये देखना होगा कि सरकार पूरे 63% को बेसिक मर्ज करती है या नहीं। अब वहीं दोस्तों इसके साथ ही अगली खबर में भारतीय रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब बुजुर्ग यात्रियों को रेल यात्रा के दौरान कई खास सुविधाएं मिलेंगी। इन सुविधाओं का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों की यात्रा को आरामदायक, सुरक्षित और किफ़ायती बनाना है। रेलवे ने 60 वर्ष से अधिक की आयु के पुरुषों और 58 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को सीनियर सिटीजन माना है। इन कई सुविधाओं में किराए में छूट मिलेगी, लोअर बर्थ आरक्षण में प्राथमिकता, स्टेशनों पर विशेष सहायता सेवाएं और यात्रा के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। रेलवे ने माना है कि इन सुविधाओं से बुजुर्ग यात्रियों की सामाजिक भागीदारी बढ़ेगी और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। अब वहीं दोस्तों अगली खबर में, अगर आप आज अपनी गाड़ी की टंकी फुल करवाने की सोच रहे हैं तो इससे पहले ये जरूर चेक कर लें कि आज आपके शहर में पेट्रोल डीजल किस भाव मिल रहा है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज के लिए पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी हैं। देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम हर दिन सुबह 6 बजे अपडेट कर दिए जाते हैं। इसके अनुसार आज कई राज्यों में पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, जबकि कुछ राज्यों में इसके दाम सस्ते हुए हैं। इसके अलावा कई ऐसे राज्य हैं जहां आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब वहीं अगली खबर में, हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने रिटायरमेंट उम्र को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि अब सरकारी कर्मचारी 60 साल की उम्र में रिटायर नहीं होंगे। रिटायरमेंट उम्र को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा बयान दिया है। इस फैसले ने न सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को राहत मिली है, बल्कि ये देश भर में रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। फिलहाल हमारे देश में ज़्यादातर राज्यों में रिटायरमेंट की उम्र 60 साल है, लेकिन इसके विरोध में कई तर्क पेश किए जाते हैं। इनमें सबसे बड़ा तर्क यह है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है और लोग स्वस्थ हो रहे हैं, उनकी काम करने की क्षमता भी बढ़ रही है। इससे न सिर्फ कर्मचारियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है, बल्कि सरकार को भी अनुभवी कर्मचारियों से लाभ मिलता है। वहीं अगली खबर में, झारखंड के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। रांची से जल्द ही 2 नई ट्रेनें चलने वाली हैं। इनमें एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रांची से भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी के लिए चलेगी। वहीं रांची से जयपुर के लिए भी सीधी ट्रेन शुरू की जाएगी। दक्षिण पूर्व रेलवे ने रेलवे बोर्ड को इसका प्रस्ताव भेजा है। मुख्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि रांची से मादर जंक्शन तक अक्टूबर से सितंबर 2024 तक स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, जो पूरी तरीके से सफल रही। इस ट्रेन में यात्रियों की संख्या भी अधिक थी। इसी को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्यालय ने रेलवे बोर्ड को इस ट्रेन को फिर से चलाने का प्रस्ताव भेजा है। वहीं अधिकारी ने बताया कि रांची से पुरी के लिए रेलवे बोर्ड को वंदे भारत
चेयर कार ट्रेन चलाने का प्रस्ताव पहले ही भेजा जा चुका है। वर्तमान में 10 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें चलाने की योजना है। स्लीपर वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण का काम अंतिम चरण में है। इससे एक ट्रेन रांची पुरी के बीच भी चलने की संभावना है। वहीं अगली खबर में बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 70 उम्मीदवारों का सियासी समीकरण फाइनल। पीके बोले, इनको पैसा भी दूंगा। जनस्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव में पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के 70 योग्य उम्मीदवारों को टिकट देने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि जो उम्मीदवार साधन संपन्न नहीं है उन्हें चुनाव लड़ने के लिए धन और समाधान भी उपलब्ध कराए जाएंगे। पीके ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन सम्मिलित रूप से पिछड़े समाज के 70 लोगों को टिकट नहीं दे सकते। वहीं अगली खबर में सुकन्या समृद्धि योजना ने 10 वर्ष पूरे कर लिए। ये स्कीम बेटियों के भविष्य के लिए, इसमें टैक्स में छूट मिलती है, गारंटी रिटर्न भी मिलता है, सरकार की गारंटी भी है, इसलिए ये निवेश सुरक्षित है। नवंबर 2024 तक 4.1 करोड़ से ज़्यादा सुकन्या समृद्धि खाते खुल चुके हैं। ये योजना 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू हुई थी। इससे बेटियों की पढ़ाई और शादी का खर्चा उठाया जा सकता है। माता पिता या कानूनी अभिभावक बेटी के नाम से खाता खुलवा सकते हैं। ये खाता बैंक या डाकघर में खुलता है। ये सरकारी लोकप्रिय छोटी बचत योजनाओं में से एक है। पिछले 10 सालों में सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर उतार चढ़ाव आया है, लेकिन ये फिक्स डिपॉजिट या दूसरी बचत योजनाओं से बेहतर रिटर्न देती है। शुरुआत के 10 सालों में 7 साल से 8% या उससे ज़्यादा ब्याज मिला है। वित्त मंत्रालय हर 3 महीने में स्कीम की ब्याज दर की समीक्षा करता है। अभी जनवरी से मार्च तिमाही के लिए ब्याज दर 8.2% है। 2015 में जब ये योजना शुरू हुई थी तब ब्याज दर 9.1% थी। उसी साल अप्रैल में इसे बढ़ाकर 9.2% कर दिया गया, लेकिन 2016 में बाजार की ब्याज दरों में गिरावट के साथ सुकन्या समृद्धि योजना की भी दर कम होने लगी थी। अप्रैल 2020 में सितंबर 2022 तक सबसे कम 7.6% ब्याज मिला। जनवरी 2024 से एसएसवाई खाते में 8.2% ब्याज मिल रहा है। वहीं अगली खबर में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना के लाभुकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अगली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 58.14 लाख महिलाओं के बैंक अकाउंट में मैया सम्मान योजना के 25 रुपये ट्रांसफर करेंगे। पिछली बार जब मुख्यमंत्री ने महिलाओं के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे तब लाभुकों की संख्या 56.61 लाख थी। एक महीने से भी कम समय में 1.5 लाख और महिलाएं जुड़ गई हैं। झारखंड में मैया सम्मान योजना की राशि अब जिला स्तर पर लाभुकों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि हर महीने 15 तारीख तक लाभुकों के बैंक खाते में ये पैसे पहुंच जाने चाहिए। मैया सम्मान योजना के पोर्टल वेबसाइट तकनीकी खराबी की वजह से जनवरी में लाभुकों के खाते में 2500 रुपये ट्रांसफर करने में विलम्ब हुआ था। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पोर्टल अब काम करने लगा है, ऐसे में अब जल्द ही राशि बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस सप्ताह राशि ट्रांसफर हो जाने की संभावना है। इस दौरान दिसंबर की तुलना में लाभुकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। वहीं दोस्तों अगली खबर में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो फिर से एक नया रिकॉर्ड अपने नाम करने जा रहा है। 29 जनवरी 2025 को इसरो अपनी 100वीं लॉन्चिंग के लिए तैयार है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV F-15 मिशन को लॉन्च करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसरो के लिए NBS-02 मिशन कई मायनों में खास है। GSLV F-15 रॉकेट NBS-2 उपग्रह को जियो क्रॉसिंग ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित करेगा। अब वहीं अगली खबर में बीमा कंपनियों को उम्मीद है कि आगामी आम बजट से उन्हें बीमा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों के लिए रियायतें सहित कई लाभ मिलेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आम बजट पेश करेंगी। SBI जनरल इंश्योरेंस के प्रबंधक निदेशक MD नवीन झा ने कहा कि 2047 तक सभी लोगों के लिए बीमा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बीमा सुगम जैसी पहलों को विनिमय और आर्थिक समर्थन मिलने की उम्मीद है। इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म, पॉलिसी बाजार और वित्तीय सेवा प्लेटफॉर्म पैसा बाजार की मूल कंपनी PB फिनटेक के संयुक्त समूह CEO सरवीन सिंह ने बीमा क्षेत्र में धारा 80C और 80D के तहत कर नियमों में बदलाव की वकालत की है। अब वहीं अगली खबर में बिहार के किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें बेहतर बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने सोशल मीडिया पर दी। बिहार के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाने तथा बाजार तक सीधी पहुंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। लखीसराय जिले के बहड़िया, सूरजगढ़ और पिपरिया प्रखंड में गांवों के किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराए गए थे।
अब मदर डेयरी इन किसानों से सीधे टमाटर और मटर की उपज खरीद रही है तथा ऐसे प्रसंस्करण के लिए रांची स्थित खाद्य प्रसंस्करण में इकाई में भेजा जा रहा है। इस पहल के माध्यम से मदर डेयरी किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने में सक्रिय भूमिका निभा रही है। किसानों के टमाटर मटर बिना किसी बिचौलियों के सीधे खरीदे जा रहे हैं। वहीं अगली खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को प्रस्तावित बिहार के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भागलपुर जिला प्रशासन के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा की बैठक की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सह कैबिनेट मंत्री दिलीप जायसवाल, केंद्रीय कृषि सचिव, बिहार के मुख्य सचिव और कृषि सचिव भी शामिल रहे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि पीएम मोदी 24 जनवरी को भागलपुर जाएंगे और वहां किसान सम्मान समारोह में करोड़ों रुपए की कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा कर नए साल का तोहफा देंगे। नए वर्ष में प्रधानमंत्री का यह पहला बिहार दौरा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री भागलपुर में किसानों से जुड़ी योजनाओं समेत केंद्र सरकार की कई परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास भी करेंगे। चालू वित्त वर्ष 2024-25 में मुजफ्फरनगर, पश्चिम चंपारण, दरभंगा, नालंदा, औरंगाबाद सहित 10 जिलों में मिट्टी जांच के लिए नई प्रयोगशालाएं भी स्थापित होंगी। वहीं अगली और अंतिम खबर में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में करीब 5000 महिला अभ्यर्थियों को सीधे संविदा परिचालक के पद पर नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए वह महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी जो उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और एवं उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की सदस्य होंगी। इसके अलावा एनसीसी बी प्रमाण पत्र, एनएस और स्काउट गाइड संस्था से राज्य पुरस्कार एवं राष्ट्रपति पुरस्कार प्रमाण पत्र महिला अभ्यर्थियों को 5% अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। नियुक्ति पाने वाली महिला परिचालकों को उनके गृह जनपद वाले डिपो में भी तैनाती कर दी जाएगी। परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने बताया कि इस भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट के साथ सीसीसी प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इंटरमीडिएट परीक्षा के अंकों के आधार पर ही इनकी मेरिट तय करते हुए सीधी संविदा परिचालक पद के लिए नियुक्त की जाएंगी। इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए आप एक ही सोच न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए।